शानदार बैंक्वेट हॉल के बीच पाल्कोआ की अक्खड़ हंसी गूंज उठी, जिसने मधुर संगीत को भी दबा दिया। वह एक आम चेयर पर झुका हुआ था। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। हा 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 हा, विश्वास नहीं होता कि वह उसे सचमुच ले आया। गिस को बस थोड़ा सा उकसाने की जरूरत है और वो अपना काम अच्छी तरह से करेगा, उसने अपने बगल वाले से कहा। फिर लड़के की ओर एक आज्ञाकारी निगाह डाली। अपनी बहन के पास जाओ। भव्य माहौल के बीच खोया हुआ गिस अचल खड़ा था। उसका गंदा चेहरा और पुराने कपड़े आसपास की चकाचौंध के बिल्कुल विपरीत थे। उसकी आंखें अफसोस और भ्रम से भरी हुई थीं। उसके माथे पर पसीना टपक रहा था, क्योंकि एक दर्दनाक सवाल उसके दिमाग में गहराई से घूम रहा था। उसने एक कोने में चुपचाप बैठी एमी को देखा। पश्चाताप से उसका गला भर आया। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? कुछ मिनट पहले का दृश्य उसकी नजर में आ गया। हाँ, क्या वह? गिस जल्दी से एक बड़े स्तंभ के पीछे छिप गया। अपनी सांस रोककर एक वेटर को बार पर खड़े देखता रहा। अपनी छिपने की जगह से उसने उस आदमी को चुपके से लाल शराब के गिलास में कुछ डालते हुए देखा। सफेद पाउडर घुल गया, जिससे माणिक रंग के तरल में शानदार चमक पैदा हुई। लूप, एक नाम अचानक उसके दिमाग में कौन था? मैंने इसके बारे में सुना है। पाल्कोआ कई कुलीन परिवारों को नियंत्रित करता है। ये मत कहो कि वो ऐसा। वेटर ने दवा मिली हुई शराब का गिलास शांति से चांदी की ट्रे पर रख दिया। एक भयानक सच्चाई धीरे धीरे सामने आई और गिस का चेहरा अत्यधिक आतंक से सिकुड़ गया। गिस ने दांत किटकिटाए। एक सुनहरा दांत बेरहमी से चमक उठा। उसकी आंखों में तीव्र घृणा थी। ये मनहूस चीज, वो उन्हें कठपुतली बना रहा है। ऐसे लोग जो लूप के बिना नहीं जी सकते। उस तनावपूर्ण माहौल के विपरीत एमी कार्मीस ने शालीनता से एक गुलाबी कॉकटेल का घूंट लिया। उसका चेहरा पूरी तरह से उदासीन था, जैसे कि उसे चल रही अराजकता की परवाह नहीं है। अचानक विशाल दरवाजा खुल गया। दो बड़े खूंखार चेहरे वाले आदमी अंदर घसे। एक गरजते हुए बोला, अरे तुम लोग, ये तुम जैसे बच्चों के लिए जगह नहीं है। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। बिजली की गति से रियान ने एक जोरदार किक एक आदमी के चेहरे पर मारी, जबकि एल्जीन ने भी दूसरे के जबड़े पर एक मजबूत मुक्का मारा। दोनों गुंडे सदमे में पीछे की ओर उड़ गए। उनके ठीक पीछे शिरोन स्थिर खड़ा था। उसकी नीली आंखें शांति से चमक रही थीं। जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार थीं। रियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक सैनिक को पत्थर के कठोर फर्श पर गिरा दिया और एक कर्कश धड़ाम की आवाज आई। सैनिक गिरने से पहले हैरान होकर बस इतना ही कह पाया, हाँ। उसके आसपास उसके साथी भी उसी भाग्य के शिकार हुए और जमीन पर ढेर हो गए। एक भाग्यशाली जीवित व्यक्ति डर से कांपती आवाज में सीढ़ियों की ओर भागा। घुस बैठिया है, क्या किसी ने उन्हें देखा? उसकी चेतावनी एक विशाल हॉल में बज रहे जोरदार संगीत और उत्साही माहौल में डूब गई। बैंगनी, नीली और गुलाबी रंग की बत्तियां संगीत की ताल पर थिरकते लोगों के समुद्र पर लगातार झिलमिला रही थीं। एक शानदार मंच पर एक महिला बैंड माहौल में रंग भर रहा था। भीड़ में घुलते हुए एल्जिन अपनी हैरानी और चिंता को छिपा नहीं पाई। वो बोली, ये जगह बहुत बड़ी है। एमी, क्या ऐसी जगह पर है? शिरोन, जिसका चेहरा सख्त था, उसके माथे पर पसीने की एक बूंद थी, उसने धीमी और जरूरी आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि वे एमी के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। सब लोग सतर्क रहें, यहां कोई भी गार्ड हमारी तरफ नहीं है। रियान, जिसकी तेज निगाहें विशाल जगह का मुआयना कर रही थीं, ने सुझाव दिया, चलो पहले ऊपर की मंजिलों पर तलाश करते हैं। रियान और एल्जीन के तेजी से भागते कदमों की आवाज आलीशान सीढ़ियों पर गूंज रही थी। जब वे ऊपर की ओर भागे, वे तीसरी मंजिल से गुजरे, जो एक शानदार कसीनो था, जो रोशनी से जगमगा रहा था और शोर शराबे में डूबा हुआ था। खूबसूरत जेंटलमैन और शानदार महिलाएं खेल के मेजों के चारों ओर इकट्ठे थे। माहौल तनाव और उत्साह से भरा हुआ था। एक जुआरी लाल आंखों से गुस्से में चिल्लाया, धत तेरे की, एक और बार घुमाओ। लेकिन समूह नहीं रुका। वे चौथी मंजिल की ओर भागते रहे, जो वीआईपी क्षेत्र था। गलियारा आलीशान लाल कालीन से ढका हुआ था, जिसके दोनों ओर नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे थे। एक जोरदार धड़ाम के साथ रियान ने पूरी ताकत से एक दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। तीनों एक साथ निराशा में चिल्लाए, एमी। हालांकि उनका स्वागत वह व्यक्ति नहीं था जिसे वे ढूंढ रहे थे। एक जुआरी जो अपने निजी कमरे में आराम कर रहा था डर गया और गुस्से में चिल्लाया, आह, तुम लोग कौन हो? तीनों गलियारे में स्तब्ध खड़े थे। उनके चेहरों पर निराशा और थकान स्पष्ट थी। शिरोन कुछ देर चुप रहने के बाद गंभीर चेहरे के साथ बोली। उसकी आंखें तेज हो गईं। इस तरह एक एक कमरा खोजना बहुत समय लेगा। इसके बजाय हमें इस इमारत से सभी को बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सूट पहने एक आदमी घबराकर उनकी ओर इशारा करते हुए शोरगुल भरे माहौल में चिल्लाया, वो कमीने उधर हैं। एल्जीन अपने सुनहरे बालों के साथ चौंक गई। उसकी हरी आंखें अचानक हुई इस अराजकता से अचरज में फैल गईं। तत्काल ही एक विशालकाय रक्षक ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। मांसपेशियों से भरा पहरेदार फर्श पर जोर से पैर पटकता है और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरता है। उसने अपनी उंगलियों की गांठें चटकाईं। एक भयावह ध्वनि हवा में गूंज उठी। उसने शिरोन के समूह को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग से कहा, ओह,
क्या हो रहा है यहाँ? पता चला कि ये नादान बच्चों का झुंड है जिनकी नाक अभी तक नहीं पहुंची गई है। उसकी निगाहें एल्जीन पर टिकी रहीं, उसे अपमानजनक तरीके से स्कैन किया। पहरेदार ने कहा, प्रशंसा और अवमानना के मिश्रण के साथ, ओह, ये बच्ची बुरी नहीं है, लेकिन ये पोशाक क्या है? तुम्हें ठीक से कपड़े पहनने चाहिए थे, या क्या तुम कहीं बेकिंग कर रही हो? इस बीच रियान चुपचाप अपने सामने खड़े विशालकाय आदमी को देख रहा था, मन ही मन सोच रहा था, वो बहुत बड़ा है। यह कहकर पहरेदार ने अपना विशाल हाथ फैलाया, एल्जीन को पकड़ने के इरादे से। उसने एक शातिर मुस्कान के साथ अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसका हाथ अभी उस तक पहुंचा भी नहीं था कि अचानक रोक दिया गया। एल्जीन के चेहरे से पहले वाला डर पूरी तरह से गायब हो गया था। उसकी जगह तेज क्रोधित निगाहें थीं। उसकी हरी आंखें दमित ऊर्जा से चमक रही थीं। बिजली की तेजी से एक चाल में उसने विशालकाय की कलाई को कसकर पकड़ लिया और अविश्वसनीय ताकत से उसके हमले को रोक दिया। चीखती चीत्कार ने डिस्कोथेक के शानदार माहौल को चीर दिया। विशालकाय गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। एल्जीन के छोटे हाथों द्वारा उसकी उंगलियां एक कड़क की आवाज के साथ तोड़े जाने से उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। बर्फ की तरह ठंडे चेहरे के साथ एल्जीन ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, दूसरों के फैशन को आंकने के बजाय तुम अपनी उंगलियों को मजबूत बनाने पर ध्यान क्यों नहीं देते? तेज दर्द के कारण वो मुश्किल से एक कमजोर चीख ही निकाल पाया, लेकिन एल्जीन ने उसे होश संभालने के लिए एक पल भी नहीं दिया। बिजली की तेजी से वो मुड़ी वर एक भयावह शक्ति से गार्ड के हाथ को मोड़ दिया। यही नहीं रुकी, उसने एक जबरदस्त मुक्का मारा। छोटा लेकिन शक्तिशाली मुक्का सीधे गार्ड के चेहरे के बीच में लगा। एक जोरदार धमाका हुआ, ताज़ा खून उसके मुंह और नाक से छलक गया। विशालकाय आदमी पीछे की ओर गिरा, आसपास के लोगों की चकित निगाहों के बीच चमकदार फर्श पर जोर से गिरा। जैसे ही गार्ड जमीन पर बेसुध पड़ा, एल्जीन सीधी खड़ी हो गई और उसने अपने हाथ झाड़े। उसके पीछे रियान ने उत्साह से भरी मुस्कान बिखेरी। एल्जीन ने अपने पैरों के नीचे पड़े हारे हुए व्यक्ति को तिरस्कार से देखा और अंतिम शब्द कह दिया, बस एक कमजोर आदमी। शिरोन ने खुशी से ताली बजाई, उसका चेहरा खिल उठा। टेस, तुम सच में अद्भुत हो। बगल में खड़े रियान बस हक्के बक्के रह गए। पिछले दृश्य को देखकर उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। एल्जीन आत्मविश्वास से मुस्कुराई रियान की ओर देखकर, मुझे पता था तुम समझ जाओगी शिरोन, किसी की तरह नहीं जो बस चुपचाप खड़ा रहता है। रियान अपने गले में बुदबुदाया, अभी भी सदमे में था। हे भगवान, वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इस बीच दूसरा गार्ड जिसे पीटा गया था, आलीशान लाल कालीन पर सिकड़ा हुआ था। रियान को अपनी ओर आते देख वो डर के मारे पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी, मत आओ, हमारे लोग इस इमारत में हर जगह हैं, समझ रहे हो? इससे पहले कि तुम लोग हिक। उसकी चीख अचानक थम गई। रियान झपटा, उसने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे आसानी से जमीन से ऊपर उठा लिया। उस सबको छोड़ो, एमी कहाँ है? रियान गुर्राया, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। गार्ड डर के मारे पीला पड़ गया और चिल्लाया, मुझे नहीं पता वो कौन है। उसकी नानुकुर से रियान और भी भड़क गया। उसने अपने दांतों के बीच से फुसफुसाया, क्या ये कमीना? तभी शिरोन ने धीरे से रियान की कसकर पकड़ी हुई बांह पर हाथ रखा। मुझे लगता है कि उससे कुछ ऐसा पूछना बेकार है जो वो नहीं जानता। रियान मुड़ा, भले ही वो अभी भी गुस्से में था। उसने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें बस उससे वही पूछना है जो वो जानता है, शिरोन ने शांत भाव से जवाब दिया। ये कहते हुए उसने रियान का हाथ हटाया और खुद गार्ड की कॉलर पकड़ ली। उसकी आंखें ठंडी और तेज हो गईं। गार्ड कांप गया, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने रियान के गुस्से से भी ज्यादा खौफनाक दबाव महसूस किया। शिरोन की शांत लेकिन धमकी भरी नीली आंखों का सामना करते हुए गार्ड का चेहरा भयानक दहशत से विकृत हो गया। शिरोन की आंखें बर्फीले नीले रंग में चमक उठीं, जो डरावनी हद तक ठंडी थीं। उसने गार्ड की कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसकी गहरी और धमकी भरी आवाज गूंजी, सीधे विरोधी के दिमाग में घुस गई। मुझे बताओ, पालकुआ कहाँ है? गार्ड की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी डर से सिकुड़ती हुई आंखों में शिरोन की छवि धमकी भरी लग रही थी। ठंडा पसीना बहने लगा। उसने चरम आतंक में लड़खड़ाते हुए उत्तर दिया, शायद बेसमेंट 1 में, अभयारण्य में। जानकारी मिलते ही समूह ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। वे सीधे एक लंबे आलीशान गलियारे में घुस गए, जो लाल कालीन से ढका हुआ था और शानदार क्रिस्टल झूमरों से रोशन था। उनकी अचानक उपस्थिति से वहां पहरा दे रहे गार्ड अवाक रह गए। एक डर से चिल्लाया, तुम कौन हो? उन्हें बॉस के पास मत जाने दो। लेकिन चेतावनी बहुत देर से आई। रियान, शिरोन और एल्जाइन एक अजय तूफान की तरह झपटे। गार्ड जल्दी से हार मान गए और अराजकता में इधर उधर गिरने लगे। एक गार्ड की चीख गलियारे में गूंजी और फिर अचानक शांत हो गई जब उसे गिरा दिया गया। उन्हें रोको, रोको! गार्ड रक्षक केवल भय से आंखें फाड़कर देखने के लिए ही जीवित रहा। अचेतन प्रतिक्रिया में मुट्ठी कस गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सभागार में एक सूखी और भयानक चटक की आवाज गूंजी। इससे पहले कि वो समझ पाता, रियान की मुट्ठी बिजली की तरह तेज सीधे एक साथी के जबड़े पर जा लगी।
भयानक टक्कर से वो विशाल आदमी पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से खून उगल रहा था और उसका शरीर एक कटे हुए तार की कठपुतली की तरह फर्श पर गिर गया। एक पल भी बर्बाद किए बिना एल्जाइन भी हरकत में आ गई। एक खूबसूरत और घातक घुमावदार गति के साथ उसने एक शक्तिशाली किक मारी। उसकी सफेद ऊंची एड़ी के जूते की नोक सीधे एक अन्य गार्ड के चेहरे पर जा लगी, जिससे एक तीखी आवाज आई। भयानक दृश्य को देखकर शेष 2 गार्ड केवल मुंह खोले खड़े थे। अपने साथियों को इतनी आसानी से हारते देख डर से चीख पड़े। अफरा तफरी के माहौल के बीच झूमर की शानदार रोशनी में रियान दृढ़ खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें ठंड से कांपने वालों पर घूम रही थी। उसकी मुट्ठी कस गई। जो भी आगे बढ़ने की हिम्मत करे उसके लिए तैयार थी। एक भीषण धमाके ने अचानक शानदार कमरे की छत को चीर दिया, जिससे प्लास्टर और ईंटें चारों ओर गिरने लगीं। 2 पहरेदार अस्त व्यस्त हालत में फर्श पर ऐसे गिरे जैसे वे टूटी हुई डोरियों वाले कठपुतले हों। नीचे दहशत में डूबे मेहमानों के बीच पालकोवा ने छत में बने छेद की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने दहाड़ते हुए अपना सुनहरा दांत दिखाते हुए कहा, क्या? किसकी हिम्मत हुई मेरे अभयारण्य में घुसने की? एक कोने में दुबका हुआ गिस इतना स्तब्ध था कि उसे अपना मुंह ढकना पड़ा। वो घबराहट और अविश्वास में हकलाया, क्या वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? धूल और धुएं के गुबार में से 3 आकृतियां धीरे से फर्श पर उतरीं। सबसे आगे रियान थे, जिनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। उनके बाद सतर्क एल्जीन और असाधारण रूप से शांत शिरोन। तीनों मजबूती से खड़े थे। उनकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार। विशेष रूप से शिरोन, उसकी नीली आंखें ठंडी थीं और उसने एक मौन दबाव के साथ पालकुआ के आदमियों पर सीधी नजर डाली। सुनहरी रोशनी से जगमगाते आलीशान कमरे में मेज पर वाइन का एक लगभग खाली गिलास अकेला खड़ा था। गहरे लाल रंग के तरल में नींबू के टुकड़े और पुदीने की पत्तियां तैर रही थीं। आम चेयर पर बेजान लेटी एमी कार्मिस एक काले रंग की पोशाक में गहरी नींद में डूबी हुई लग रही थी। उसके लाल बाल फैले हुए थे, आंखें बंद थीं, चेहरा पूरी तरह से बेसुध था। दरवाजा अचानक खुला। एल्जीन तेज अंदर दौड़ी। उसकी खूबसूरत चेहरा सामने के दृश्य को देखकर दहशत और गुस्से से विकृत हो गया। उसने अंधेरे में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसकी आवाज क्रोध से भरी हुई थी। तुमने एमी के साथ क्या किया? ऊपर से देखते हुए पालकुआ एक कुटिल मुस्कान बिखेरता है। उसके सुनहरे दांत रोशनी में चमकते हैं। वो एक घृणित, उपहास भरी आवाज में बोलता है, आहा, तुम अपनी दोस्त के लिए यहां हो? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें पहचानती भी होगी। उसकी बातें एल्जीन पर ठंडे पानी की तरह गिरीं। पूरा कमरा भयावह खामोशी में डूब गया। केवल पालकुआ का क्रूर चेहरा और एल्जीन की हैरानी रह गई। शिरोन, उसकी नीली आंखें एक अजीब चमक के साथ चमकीं, अजीब तरह से शांत। उसने चुपचाप पूरी स्थिति का अवलोकन किया, बिना किसी घबराहट के, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। शिरोने की तीखी नजरें धुंधले और दमघोटू वातावरण में झांकती हुई आखिरकार उसे वो व्यक्ति मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आलीशान वीआईपी कमरे के आखिर में एमी कार्मीज एक शानदार आर्मचेयर पर सिमटी बैठी थी, जैसे कोई अपदस्थ रानी हो। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखें बेजान होकर नीचे देख रही थी और 2 लंबे चौड़े गार्ड पत्थर की मूर्तियों की तरह दोनों तरफ खड़े थे। एमी, शिरोने ने पुकारा। उसकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी, जो उसके चारों ओर छाई भारी चुप्पी को तोड़ रही थी। हम घर चले। एमी अभी भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। तभी घनी दाढ़ी और सोने के दांतों वाला एक विशालकाय आदमी सामने आकर शिरोने के रास्ते में खड़ा हो गया। ये पालकुआ था। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उसकी आवाज लापरवाह और चुनौतीपूर्ण दोनों थी। वो घर नहीं जाना चाहती। मैंने उसे किडनैप नहीं किया है या कुछ भी। इन घुसपैठियों को मेरी आंखों से दूर भगाओ। एक गार्ड बगल में मुड़ा और भ्रमित होकर पूछा, कहाँ भगाएं सर? पालकुआ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह उन्माद और क्रूरता आ गई। वो दहाड़ा उसकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह फैल गई। तुम क्या सोचते हो, नरक में और कहां? आदेश सुनकर दोनों गार्ड भारी कदम बढ़ाते हुए धीरे धीरे शिरोने की ओर बढ़ने लगे। अचानक ही एक भारी दबाव ने पूरे स्थान को घेर लिया। वहां खड़े दोनों गार्डों की आंखें भयावह लाल रंग से चमक रही थीं और उनमें से प्रचंड मारक क्षमता निकल रही थी। शिरोन चौंक गया और उसकी आंखें अचानक खतरे को देखकर ठहर गईं। तभी एल्जीन पीछे से घबराकर चिल्लाई, शिरोन, सावधान, वो जबरदस्ती कर रहा है। एक अदृश्य लेकिन भयानक शक्ति, जैसे लाल रंग की एक प्रचंड लहर, पूरे समूह पर आ गिरी। शिरोन, एल्जीन और रियान पीछे की ओर धकेल दिए गए। उनके शरीर पल भर के लिए हवा में उड़ गए, उस भयानक धक्का के आगे पूरी तरह से असहाय। हवा में रियान भयभीत होकर चिल्लाई, जबरदस्ती? इस बीच एल्जीन, हालांकि वो विरोध करने के लिए संघर्ष कर रही थी, फिर भी हमलावरों के स्वभाव को पहचान गई। उसने दांत पीस लिए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वे लोग, वे सभी स्कीमा उपयोग करता है।
अपने आसपास के गुंडों को देखकर शिरोने को एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। चारों तरफ डरावना लाल रंग छाया हुआ था और जो भी गुंडे उन्हें घेरे हुए थे उनकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थी। यहाँ तक कि रियान, जो दांत पीसकर दर्द सह रहा था, उसे भी काबू कर लिया गया था। शिरोने हक्का बक्का रह गया, उसका दिमाग घूम रहा था। इस छोटे से द्वीप के गुंडे सब मानचित्र उपयोग करता है। वो आदमी है कौन? उसकी निगाहें पालकुआ की ओर गईं, जो एक आम चेयर पर गर्व से बैठा हुआ घृणित मुस्कान के साथ दृश्य का आनंद ले रहा था। उसके पीले दांत दिख रहे थे। एमी ऐसी जगह फंसी हुई है। ये सोच पूरी भी नहीं हुई थी कि एल्जीन की भयभीत तड़पती हुई छवि शिरोने की नज़र में आ गई। उसके अंदर तुरंत गुस्सा फूट पड़ा। एक शक्तिशाली और खतरनाक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। शिरोने को नियंत्रण खोते देख एल्जीन ने घबराकर चिल्लाया, शिरोने, शांत हो जाओ। एक तनावपूर्ण लाल रंग से जगमगाते माहौल के बीच एमी कर्मिस गंभीर चेहरे के साथ खड़ी थी। एल्जीन की आवाज गूंजी, एक अस्थिर आत्मा को थामने की कोशिश करते हुए, तुम्हें भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए। ये शब्द शिरोन पर बिजली की तरह गिरे। उसने झटके से सिर उठाया। उसकी नीली आंखें विस्मय और गहरे दर्द से फैल गईं। उसकी गहराई से एक मूक दहाड़ फूटती हुई महसूस हुई और आंखों के सामने का दृश्य रात में गायब हो गया। शिरोन के सामने अब कोई दर्दनाक याद नहीं थी, बल्कि एक भयंकर जल प्रलय था। चांदी की कलगी वाली लहरें उग्र रूप से गरज रही थीं, चीख रही थीं और भयंकर रूप से टकरा रही थीं। वो एल्जीन और रियान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। तीनों उनके सामने मंडराती विनाशकारी शक्ति का सामना कर रहे थे। अचानक पानी की एक विशाल दीवार आसमान छूती हुई एक बहरा करने वाली गर्जना के साथ उठी, सब कुछ ढक लिया। विशाल लहर के नीचे शिरोन की आकृति छोटी और असहाय हो गई। तुरंत समुद्र का प्रकोप टूट पड़ा। सब कुछ सफेद पानी और चरम अराजकता में डूब गया। अचानक भावशून्य चेहरों वाले सुरक्षाकर्मी एक साथ प्रकट हुए और रास्ता रोक दिया। एक ठंडी जानलेवा आभा तत्काल फैल गई, जिससे आसपास का वातावरण जम गया।